आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ रक्त, और अगला चैप्टर क्या है, रक्त और रक्त समूह। रक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड। ब्लड के बारे में आप सभी को आज हम बताएंगे। ब्लड यानी कि रुधिर, इसको क्या कहते हैं, रुधिर। तो ब्लड को समझने से पहले आप सभी को एक चीज सीखना होगा। एक चीज क्या सीखना होगा कि आपको चाय बनाना सीखना होगा। आप सभी को चाय बनाना जो सीख जाइएगा वो ब्लड के बारे में जान जाइएगा। चाय आप सभी को आता है, तो चाय आता होगा, लेकिन चाय में क्या क्या पड़ता है ये चीज आपको पता। चाय के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? चाय के दो भाग होते हैं। कौन कौन भाग? चाय बनाने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ता है। एगो तो लिक्विड वाला, एगो लिक्विड वाला, एगो क्या पड़ता है, एगो ठोस चीज पड़ता है। देखिए, तो हम आप सभी जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले खून मतलब ब्लड। तो ब्लड का पहले तो हम जान लेते कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या तो ये तो जानेंगे कि खून का अध्ययन कहलाएगा क्या। तो देखिए, ब्लड का अध्ययन, ब्लड सबसे पहले तो आप जान लीजिए उत्तक पढ़ाए थे। उत्तक जब पढ़ाए थे तो आपको बताइए क्या क्या है। उत्तक का अध्ययन नहीं हिस्टोलॉजी कहलाता। हम ये नहीं पूछना चाहते हैं, ये पूछते हैं कि ब्लड, उसी समय आप सभी को बता देते कि ब्लड एक प्रकार का कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। और ये तरल अवस्था में रहता है, जिस कारण तरल संयोजी क्या होगा, उत्तक। वही हड्डी, हड्डी ठोस रहता है, जिस कारण वो क्या है, ठोस संयोजी उत्तक है। तो बताइए, ये जो ब्लड जो है ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक, ये क्या है बताइए बुआ? तरल संयोजी उत्तक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन वो क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को जो है ब्लड पढ़ने से पहले आपको चाय जानना पड़ेगा। ये चाय क्या होता है? तो देखिए, चाय के दो भाग होते हैं। चाय जब भी बनाते होइएगा आप, तो एक दूध का जरूरी पड़ता होगा, जो कि दूध क्या है, लिक्विड है। और वही अगर आप एक ठोस चीज का जरूरी पड़ता होगा, ठोस चीज में भी क्या, एक थोड़ा जो है वो चाय पत्ती ले लेते होइएगा ठोस के रूप में, क्या, चाय पत्ती। उसके बाद जो है ठोस के रूप में आप ले लेते होइएगा अदरक ले लेते होइएगा। उसके बाद चीनी ले लेते हैं। हो गया चाय बन के तैयार, गर्म कर दिए, चाय बन के तैयार हो गया। खाने में कितना आसान, क्या बन गया, चाय बन गया ना। ठीक इसी प्रकार वो अगर पढ़ना है ये किसको, ब्लड को, तो बस चाय के माध्यम से ही आप ब्लड को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से पढ़िएगा। कैसे हो देखिए, तो चाय में भी क्या था, एक लिक्विड पार्ट था और क्या था, एक ठोस पार्ट था, सॉलिड पार्ट था। तो ठीक, तो ब्लड में भी हम क्या, ब्लड के भी दो पार्ट होते हैं। ब्लड के दो भागों में हम बांट देते हैं। तो देखिए, ब्लड का जो था, चाय में लिक्विड पार्ट क्या था, दूध था। ठीक इसी प्रकार जो है ब्लड में जो होता है लिक्विड वाला पार्ट होता है। लिक्विड वाला पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। वही ठोस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ठोस वाले पार्ट को, ठोस वाले पार्ट को उधर जो था क्या क्या था, चाय पत्ती था, कुछ कुछ था। तो ठीक इसी प्रकार ठोस वाले जो होता है इसको कहते हैं रुधिराणु। क्या कहते हैं? रुधिराणु। रानू, इसमें जो होता है कण होते हैं, इसमें कण नहीं होते हैं, ठीक ना। ये ठोस, अच्छा, इसमें ना कण, छोटे छोटे कण होते हैं, अणु रहते हैं, जिस कारण रुधिर में अणु, रुधिराणु, ठीक ना। इसमें रुधिर नहीं, मतलब इसमें अन्न नहीं रहेंगे, कण नहीं रहेंगे, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड अवस्था में रहेगा, ठीक ना। तो प्लाज्मा क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, और रुधिराणु जो होते हैं ठोस अवस्था में रहता है। चीज समझ लिए? तो आप जो समझिएगा, तो ठीक इसी प्रकार उधर भी ठोस अवस्था था। तो ठोस अवस्था में तीन तीन गो चीज मिलाए, अदरक मिलाए, चाय पत्ती मिलाए, चीनी मिलाए, मिलाए ना। तो इधर तीन वो चीज मिलाइए ना, तो जो होता है ठोस वाला भाग जो होता है रुधिराणु, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के बुआ? तीन प्रकार के। कौन कौन प्रकार? तो पहला प्रकार जो होता है रुधिराणु का, उसको हम कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। वही दूसर का पार्ट जो होता है, दूसर का पार्ट, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। उसके बाद जो होता है एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक हो गया आपका प्लेटलेट्स। यहां तक समझ गए क्या? रुधिराणु के तीन पार्ट हो गए। जैसे चाय पत्ती का तीन पार्ट था, चाय बनाने के लिए तीन गो ठोस डालते थे, इसमें भी आप डाल दीजिए, बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, खून। चलिए, प्लाज्मा डाल दीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स डाल दीजिए, हो गया आपका खून बन के तैयार है, ठीक है ना। इतना चीज समझ गए पहले। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। प्लाज्मा किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। देखिए, आरबीसी का भी दूसरा नाम है टेक्निकल वर्ड में, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम में दूसरा नाम है, और प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम है टेक्निकल नाम।
लेकिन टेक्निकल नेम अभी पढ़ेंगे तो फिर इधर छुटाएगा, इसीलिए जब इस पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसका एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ये कहते हैं। चलिए तो बाद में बता देते हैं, ठीक। चलिए प्लाज्मा सबसे पहले जानते हैं। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो देख रहे हैं, ये प्लाज्मा ये 60% से बना होता है। खून में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 60%। वही रुधिराणु कितना हुआ? ये जो होता है आपका 40% बना रहता है। ये 60% और ये 40%। तो आप कह सकते हैं ना कि ब्लड यानी रुधिर में जो होता है सबसे ज्यादा क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा रहता है। और ये जो प्लाज्मा रहता है, इस प्लाज्मा जो बना रहता है सबसे ज्यादा जल से बना। प्लाज्मा में 90% जल रहते हैं। कितने रहते हैं? 90%। कहिएगा जा ये क्यों हुआ है 90 60 ये सब क्यों लिख रहे हैं, पता नहीं। अरे इस 60% मतलब अपना आप के 100%। अपना आप में क्या होता है? 100%। आप में से सभी लोग परसेंटेज पढ़े होइएगा। एक के मतलब 100%। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना होता है? 100%। तो प्लाज्मा ने उसका खून का ना 60% हो रहा है जी, क्या खून का ना 60% है, लेकिन अपने आप में जो प्लाज्मा जो बना रहता है, ये जो लिक्विड भाग रहता है, वो 90% जल का बना होता है। कितना परसेंट? 90% ये जल का बना होता है। वही ये जो रहता है प्रोटीन जो का बना, ये 10% मात्र रहता है। ये किसका रहता है? प्रोटीन का बना, ये 10% मात्र प्रोटीन का बना होता है। 90% ये किसका बना होता है? जल का बना होता है। इसीलिए आप किसी को अगर जब आप क्या कीजिएगा? ब्लड डोनेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ब्लड आप डोनेट कीजिएगा। तो ब्लड डोनेट किए, ब्लड में है क्या? सबसे ज्यादा प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल है, क्या जल है? कहिएगा ना तो 60 का 90% कीजिएगा तो 54% का मतलब कि आधा से ज्यादा तो जल है ब्लड, आधा से ज्यादा क्या जल है? नहीं जी, जल है। आप किसी को ब्लड डोनेट कीजिएगा, आप किसी को क्या कीजिएगा? ब्लड डोनेट कीजिएगा, तो 24 घंटा के अंदर तुरंत ही प्लाज्मा बन जाएगा। खाली पानी ये तो है, पानी पी लिए, 2-3 गिलास पी लीजिए, हो गया प्लाज्मा तैयार है बन, तुरंत एकदम। मेन तो है ये वाला सब चीज है एकदम। चाय पत्ती जो मेन दूध को गर्म करके डेली पीते हैं, वैसे कोई फायदा, लेकिन उसी में कुछ कुछ डालते तब ना चाय वाला मजा ही कुछ हो रहा क्या। ठीक उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो है इसमें भी क्या रहता है? केवल और केवल जल रहता है। जल कितना परसेंट? 90% जल रहते हैं और उसमें प्रोटीन मात्र 10%। तो देखिए प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इसमें जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, एक अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। वो क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है बीमारियों से लड़ने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है। एंटीबॉडी किस में रहता है? प्लाज्मा में। क्या? प्लाज्मा में रहता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा रहता। अच्छा, एंटीबॉडी का काम क्या है? बीमारियों से लड़ने का काम है। आपको अगर कोई बीमारी हो जाता है तो कौन लड़ता है? यही एंटीबॉडी लड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अच्छा इससे इंजेक्शन भी, मतलब जो इंजेक्शन करते हैं, ये जो वैक्सीन जो तैयार किया जाता है ये एंटीबॉडी से। कैसे तैयार किया जाता है वो आगे बता देते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, एक प्रकार का प्रोटीन, अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। और क्या? एंटीबॉडी के अलावे भी इसमें, एंटीबॉडी के अलावे भी एक अलग टाइप का जो है, 2 अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। कितने? 2 अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रोटीन? 90% में क्या है? जल है। 10% में प्रोटीन था, एगो का पढ़िए लिए प्रोटीन का। 2 अलग टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन का नाम थोड़ा उटपुटांग याद कीजिएगा बस, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। चलिए दूसरा नाम है, चलिए ये पहला है, क्या है? फाइब्रोनोजोन, फाइब्रोनोजोन, फाइब्रिनोज, क्या है? फाइब्रिनोजोन, नोजोन, फाइब्रिनोजोन, क्या है? फाइब्रिनोजोन। देखिए पहला का नाम प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा का नाम है फाइब्रिनोजोन। ये दोनों का जो है एक क्या है? खराबी इस दोनों का समझिए। ये दोनों पहले ये जो है जो, अच्छा देखिए प्लाज्मा में जो है 90% प्लाज्मा जल का बना रहता है, प्रोटीन 10%, एंटीबॉडी एक प्रकार का रहता है जिसमें जो है ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और जो है फाइब्रिनोजोन, फाइब्रिनोजोन, ये जो है इसका काम क्या है? इस दोनों का एक खराबी ये है कि ये दोनों हवा के संपर्क में आने से ये क्या हो जाता है? थक्का हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? थक्का हो जाता है। ये दोनों थक्का हो जाता है। इसी कारण जो होता है कभी कभी आपका कट जाता होगा। क्या हो जाता है? कट जाता होगा। जब कट जाता है तो थोड़ा देर उसको अगर क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? बंद करके रख दीजिएगा, तो वो क्या हो जाता है? थक्का हो जाएगा और नीचे से बहने नहीं देगा। नीचे से बहने देगा? नहीं बहने देगा। और ये क्या कर देगा? इसको थक्का कर देता है, ब्लड को थक्का कर देता है। कौन? यही आपका हो गया प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। इस दोनों का यही क्या खासियत है, ठीक ना। इसका क्या करना है? ये प्रोथ्रोम्बिन और इसका
मतलब ब्लड को क्या कर देता है, हवा के संपर्क में आने से थक्का कर देता है। इसीलिए कभी काटिएगा क्या हो जाएगा, तुरंत जो है काटिएगा, कथी नहीं काटना है, ठीक ना। तो ठीक है, तो नहीं अच्छा चलिए, तो यहाँ पे क्या जाता है, मतलब रक्त को थक्का हो जाता है। जैसे आप क्या कीजिए, अभी थोड़ा काट लीजिए, देखिएगा। तो क्या हो जाता है, रक्त जो होता है वो थक्का हो जाता है। रक्त क्या हो जाता है, थक्का हो जाता है। तो ये तो अच्छी चीज है, क्या अच्छा चीज नहीं जी। रक्त थक्का हो जाएगा, अंदर से रक्त नहीं बहेगा, वही आगे जाके जब सूख जाता है, यही आगे जाके सूख जाता है। तो अपना लोग तो बानर आदमी जब सूख जाएगा तो देखेंगे 2 दिन के बाद निकालने, है ना करेंगे, क्योंकि बाप रे बाप अभी जिंदे है, वो दर्द करेगा। फिर तनिया उखाड़ दीजिएगा, फिर गर्म पानी से तनिया उखाड़िएगा। जब पूरा एकदम हिम्मत नहीं काम करेगा, इतने उखाड़ दिए, एक बार एकदम दम लगा के उखाड़ दीजिए, और बाद फिर बहने लगेगा खून। नहीं, खून नहीं बहने देना है, पूरा अपने से सूख जाएगा, अपने से उसको क्या करिए, अपने से निकलने दीजिए, अपने से सूख के निकल जाएगा, तब आपका ठीक हो गया। तो उसमें यही जो होता है, जम जाता है, जम जाता है तो ओकरा अपना के कहते पपरी, घाव आर में बहुत बनता होगा। बच्चा में सबसे ज्यादा यही होता था, बहुत घाव होता था, हमारे तो जान जान के खोद खोद के निकाल देते, खुद खुद पूरा निकाल के रद्द कर देते। हंसिए हंसिए, कोई बात नहीं, आप लोग खुद किए होंगे, यहाँ पे साधु बनिए, अच्छा बात है। चलिए चलिए, तो अच्छा, तो कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। तो ये तो अच्छा चीज है आपके लिए ना, अच्छा चीज है। लेकिन वो जो होता है जांच करने के लिए, डॉक्टर के लिए अच्छा कैसे रहेगा। देखिए डॉक्टर जो होता है, कुछ भी आपके शरीर में प्रॉब्लम होता है तो वो आपसे क्या लेता है, ब्लड ले लेता है। क्या ले लेता है, ब्लड ले लेता है। जब वो ब्लड जो लेता है, ब्लड खींचा ना जी, ब्लड जब आप में से खींचता है तो वो एगो डिब्बा में रख लेगा। तो बताइए डिब्बा में अगर, अच्छा कभी कभी कहेगा कि अभी ले लिए, शाम को दे देंगे इसका रिपोर्ट। बताइए उतना देर में तो खून क्या हो जाएगा, जमिए जाएगा। खून क्या हो जाएगा, जम जाएगा। खून जम जाएगा, जाएगा जा, खून जम गया, तो आप क्या कीजिएगा वहां पे, तब तो जांच नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब जांच नहीं कर पाएगा, ये समझिए, आप कोशिश कीजिए, तो जांच वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है डॉक्टर के लिए क्या होता है, तो डॉक्टर जब खून जांचता है तो जब ब्लड निकालेगा तो उसमें 2 लिक्विड थोड़ा डाल देगा, उसमें वो जो रहता है उसमें क्या करेगा, डब्बा में थोड़ा लिक्विड डाल देगा और ये दोनों को मार देगा। ये क्या कर देगा, दोनों को मार देगा। रक्त में किसको किसको मार देता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को, एक दोनों को क्या कर देगा, मार देगा। ये दोनों के मार देगा। जब ये दोनों जो है ब्लड में से ये दोनों की क्या हो जाती है, मर जाता है। जब ये दोनों जो है हट जाते हैं ब्लड में, जब ये दोनों मर जाते हैं तो शेष बचा हुआ भाग जो होता है सीरम कहलाता है। शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। बचा हुआ भाग जो रहेगा, ये दोनों के मरने के बाद बचा हुआ भाग जो रहेगा, बचा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। वो सीरम, सीरम ये जो हल्का पीले रंग का होता है, ये क्या होता है, पीला होता है। ये क्या होता है, पीला होता है। सीरम का रंग कैसा होता है, पीला होता है। देखिए जब ब्लड में से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन अगर मर जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। जितना भी बीमारियों का जांच होता है वो किससे होता है, सीरम से होता है। बीमारियों का जांच किससे होता है, सीरम से होता है। और सीरम क्या होता है, पीला होता है। जब ब्लड में किसकी कौन कौन मर जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जब मर जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो बीमारियों का जांच किससे होता है, सीरम से होता है। समझ लिए ये चीज, सीरम पीला रंग का होता है, ये भी समझ लिए। प्लाज्मा भी पीले रंग का होता है, ठीक ना। चलिए, तो सीरम क्या होता है, पीले रंग का। अच्छा, लाल किसके कारण होता है, तो आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, ठीक ना। तो चलिए, तो ये चीज समझ लिए पहले, ये समझ गए। इनमें से किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई है दिक्कत, समस्या, कठिनाई, परेशानी, कनकनाहट, झंझनाहट, कुछ नहीं ना। चलिए कुछ नहीं है तो आगे हम चलते हैं अगला वाला भाग पे। तो पहला प्लाज्मा वाला भाग समझ लिए। प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है खून में, 60%। सबसे ज्यादा प्लाज्मा रहते हैं। और प्लाज्मा का जो होता है 90% जो होता है प्लाज्मा में जल होते हैं। उसके बाद 10% प्रोटीन। प्रोटीनों में 3 प्रकार के प्रोटीन, एंटीबॉडी, प्रोथ्रोम्बिन और हो गया आपका फाइब्रिनोजिन। ये बोलना ये नहीं होता है, गजब नाम है, फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजोन अजीब नाम है, ठीक ना। तो देखिए, तो ये समझ गए आप प्लाज्मा के बारे में। चलिए प्लाज्मा के बारे में समझ गए, ठीक ना।
चलिए ब्लड का जो होता है, ब्लड एक कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए तरल संयोजी उत्तक। अब आते हैं ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं हम आरबीसी पर। ये आरबीसी क्या होता है, क्या हो गया, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। चलिए हम आरबीसी पर आते हैं, इसको कर देते हैं मीटर। नोट्स में कोई झांकबू करते हैं, नोट्स सार में नहीं समझ में आएगा, वो बात बता देते हैं। जब तक आप यहाँ पे हम नहीं बता देंगे, नोट्स में लाख झांक लीजिए नहीं होगा कुछ। अगर नोट्स में अगर समझिए जाते थे, यहाँ आते कथी, हम कथी नहीं यहाँ बट बट करते, नहीं समझ पाइएगा। जाके इससे पहले तो नोट्स है ना, आगे नोट्स है, समझ के दिखाइए, नहीं समझिए नहीं जाता। अच्छा अब कोई जीनियस बच्चा है जो पढ़े होंगे, उनको तुरंत ही समझ लेंगे। तो जीनियस बच्चा के छोड़ छाड़ की बात हम करते। कोई है इनमें से जीनियस बच्चा, खतरनाक बच्चा? ढोलक कौन है? ढोलक आप लोग ढोलक हैं, अच्छा बात है ढोलक तो हमको बजाना चाहिए था जी। हथौड़ी रख ले हैं, यही हथौड़ी से बजा देना चाहिए ढोलक के, तब कि एकदम पूरा। चलिए अच्छा है, तो ध्यान दीजिए बउआ। अब आते हैं हम आरबीसी पे। वो आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी। इसका जो होता है टेक्निकल नेम है, टेक्निकल नेम जो होता है इसका क्या होता है, टेक्निकल नेम, इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, क्या रहता है, एरिथ्रोसाइट टेक्निकल नेम है ये, ठीक ना। चलिए हमारे शरीर में जो होता है आरबीसी की संख्या 5 मिलियन, बोले तो 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितने होते हैं, आरबीसी की कितने संख्या होते हैं, 50 लाख, 50 लाख होते हैं। मतलब कि कभी कभी ये दे देगा आपको ऑप्शन में 5 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब 1 मिलियन में 10 के पावर 6, ठीक ना, 1 मिलियन। चलिए हो गया आपका संख्या कितना हो गया, 50 लाख। तो बताइए हमारे शरीर में जो होता है आरबीसी कितने होते हैं, आरबीसी की संख्या 50 लाख। देखिए आरबीसी जो होता है निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण क्या होता है, कहाँ में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या कहते हैं, तो हड्डी जो देखते हैं, हड्डी के बीच में एक जो है धागेदार नुमा संरचना होती है, अस्थि मज्जा। अरे जैसे मुर्गा खाए हैं आप लोग, मुर्गा नहीं खाए होंगे, तो मुर्गा जब तोड़िएगा तो उसमें एकदम नहीं निकलता है भूरा भूरा, ओकरो सब खा जाता है क्या, तो वही जो होता है उसमें एकदम जाली नुमा एकदम संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं। अरे हड्डी के नीचे में देखिएगा ना तो एकदम जाली नुमा खर टाइप का रहता है, ऊपर से प्लेन रहता है, नीचा से खर टाइप का रहता है, एकदम कपड़ा के जैसे, सूती कपड़ा जैसे, वही उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। वहीं पे क्या होता है, हड्डी के बीच में जो रहता है पाया जाता है अस्थि मज्जा, ठीक ना। इसी अस्थि मज्जा में जो होता है निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। किसका हुआ, आरबीसी का। अरे ब्लड का निर्माण ही होता है किसमें, अस्थि मज्जा में। ब्लड का निर्माण कितना होता है, अस्थि मज्जा में होता है। देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है जीवन काल इसका, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन, 120 दिन का होता है। अच्छा आरबीसी बनता कहाँ में है, आरबीसी बनता कहाँ में है, अस्थि मज्जा में बनता है। समझ गए ये चीज, आरबीसी कहाँ में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक ना। चलिए आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 मिलियन, मतलब कि 5 मिलियन होता है, 50 लाख। निर्माण कहाँ होता है इसका, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मात्र 120 दिन होता है। यहाँ तक कोई समझ गए, कोई क्या, सब समझ गए क्या। चलिए आरबीसी में ही पाया जाता है वो कौन, हेमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन पाए जाते हैं, हेमोग्लोबिन। आरबीसी में ही पाया जाता है आपका हेमोग्लोबिन, एचबी। और हेमोग्लोबिन में ही क्या करता है, O2 को ले जाता है, लेके आता है क्या, रक्त परिवहन कर रहे हैं, रक्त परिवहन सॉरी, मतलब जो गैसों का परिवहन, हमारे शरीरों में गैसों का परिवहन कौन करता है, हेमोग्लोबिन को करता है, ठीक ना। हेमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा, क्या होता है, लोहा, बोले तो आयरन। महिलाओं में जो होता है हेमोग्लोबिन की संख्या बहुत कम होती है। हेमोग्लोबिन क्या होती है, संख्या बहुत कम होती है, तो उसमें क्या होता है, लोहा की कमी, मतलब आयरन की कमी, तो महिलाओं को दिया जाएगा आयरन की गोली। क्या दिया जाता है, आयरन की गोली, ताकि मतलब सभी महिला को जो है, अब जो प्रेगनेंसी जो महिला उसको जरूरी रहता है, इसीलिए उसको आयरन का गोली दिया जाता है ताकि खून रहे, ठीक ना। बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसका,
यही हेमोग्लोबिन का। ठीक, तो हेमोग्लोबिन जकरा पास हेमोग्लोबिन कम, ध्यान दीजिए एक बात, जकरा पास बताइए हेमोग्लोबिन कम होगा वो ऑक्सीजनों तो कम लेके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कम ऑक्सीजन जाएगा तो अच्छा एनर्जी जो होगा एनर्जी कम बनेगा, एनर्जी कम बनेगा। आ ककरा पास रहता है कम हेमोग्लोबिन, महिलाओं में एनर्जी कम रहेगा, तन की काम करेगी थक जाएगी, क्या करेगी तन की काम करेगी थक जाएगी, तुरंत महिला में जल्दी थक जाती हूँ। ठीक ना, महिला जो अभी है ना कर लीजिए अलग बात है। ठीक है, तो महिला में हेमोग्लोबिन बहुत कम रहती है, थक जाएगी, हमेशा सुतले रहेगी, 10 बजे तक सुतले रहेगी। आप लोग भी 10 बजे तक सुतले रहिएगा, उधर से झाड़ू लेके आएगी सास, कहेगी अभी तक सुतले है कि अभी तक सुतले है, काम धंधा को रहती है नहीं, 10 बजे तक सुतले रहिए। 10 बजे तक सोता है, लड़की भोरे 4 बजे 5 बजे उठती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा ना। जकरा में हेमोग्लोबिन कम होता है तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए, ठीक ना। तो हेमोग्लोबिन हमेशा आप जांच करते हो, करवाते रहिए। खाना बना के देना। हाँ, सासो आर के समझना नहीं, सास आर गरियाती है जी, ओकरा बेचारे की बहुते गंजन करेगी। अरे वो गंजन नहीं करती है जी, देखिए बहुते दिक्कत होता है, हेमोग्लोबिन कम रहेगा 10 बजे तक, अगर मजबूरी है उसके पास क्या है, मजबूरी है, बेचारी के मजबूरी है 10 बजे उठना, हेमोग्लोबिन कम रहेगा, एनर्जी कम बन रहा है, बेचारी कमजोरी रहेगा, उठलेगा, इसीलिए जो है वो बेचारी के क्या करवा देना चाहिए, उसका क्या करवा देना चाहिए, हेमोग्लोबिन जांच करवा दीजिए, हेमोग्लोबिन चढ़वा दीजिए, क्या, ताकि एनर्जी रहे। जुट्ठों के गरियाने से की फायदा है। ठीक, अच्छा महिलाओं का जो बुराइयों महिला करती है, वो बात हमेशा याद रखिए, पुरुष नहीं करेगा, महिला का बुराइयों महिला करेगी, खतरनाक रहती है। सास और बड़ी मतलब महिला अजीब टाइप की रहती है। अगर किसी महिला का जो है, किसी महिला के बेटी है, अगर बेटी को दामाद बहुत अच्छा मान रहा है, अच्छा से मान रहा है, तो दामाद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बेटी के मान रहे हैं। अब वही अगर बेटा अपन माने किसको, मतलब अपनी पत्नी को, तो की कहेगी, बेटा तो गुलाम हो गया। हाँ, क्या होता है, बेटा गुलाम हो गया, अब तो क्रेज एकदम पीछू रहता है, तनी चप्पल पहना दे, बाप रे बाप, ई की हो गया, भो गया, क्या बहुत खतरनाक। तो देखिए, तो आरबीसी जो रहता है, आरबीसी किस में रहते हैं, हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन किस में रहते हैं, आरबीसी में रहते हैं। देखिए हेमोग्लोबिन जो मतलब आरबीसी का जो होता है वो आकार, आरबीसी का आकार कैसा रहता है, गोल रहता है, आरबीसी का आकार कैसा रहता है, गोल रहता है। आप लोग पेड़ा देखें, पेड़ा, बस पेड़ा के जैसे आरबीसी का आकार आता है, दिखाइए, दिखाते हैं आरबीसी के पेड़ा। चलिए यही देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये गोल गोल वाला संरचना देख रहे हैं आप लोग, इसमें देखिए गोल गोल वाला संरचना देख रहे हैं, इसमें गोल गोल वाला देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। पेड़ा जैसन जो देख रहे हैं यही। तो बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ में हुआ, अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा बताइए, हड्डी जगरा पास रहेगा ओकरे पास ना अस्थि मज्जा रहेगा, क्या हड्डी के अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। अच्छा, छोटे बच्चे जो होते, छोटे बच्चे मतलब कि जो पेट में रहते बच्चा, अच्छा पेट में जो बच्चा रहता है उसे कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है, भ्रूण। जब तक वो अपन सांस न ले, जब तक वो जन्म न ले, वो क्या कहलाएगा, भ्रूण। अभी 1 घंटा के बाद अभी कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, तब तक भी वो क्या कहलाएगा, भ्रूण नहीं करा। जब तक वो जन्म न ले, सांस न ले अपन, तब तक वो क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। तो भ्रूण में होता है, तो भ्रूणों में जो होता है आरबीसी का निर्माण किससे होता है, तो वो जो होता है यकृत में का जो है मेसिडोर्म होता है। क्या होता है, मेसिडोर्म। मेसिडोर्म से ही क्या होता है, मेसिडोर्म में से ही जो होता है आपका निर्माण होता है, किसका, आरबीसी का। देखिए हार्ट का उत्पत्ति भी मेसिडोर्म से होता है, ठीक ना, हार्ट का उत्पत्ति भी मेसिडोर्म से होता है। चलिए, तो आरबीसी जो होता है भ्रूणों में कैसा बनता है, भ्रूण में मतलब कहाँ से बनता है, किस जगह से बनेगा, यकृत बोले तो मेसोडर्म कहिएगा, यकृत ऑप्शन आर में नहीं देता, मेसोडर्म। चलिए, अब वही अपना लोग में अस्थि मज्जा में, ठीक ना, अस्थि मज्जा में। वही भ्रूण में मेसिडोर्म, भ्रूण में किस में निर्माण होगा, मेसिडोर्म में, मेसिडोर्म में निर्माण होते हैं। क्या क्या निर्माण होते हैं मेसिडोर्म में, मेसिडोर्म में जो होता है ये क्या निर्माण होता है, आरबीसी निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, पेड़ा के आकार का होता है। ठीक, अब आइए आगे आते हैं। वो आरबीसी जो होता है, आरबीसी के पास अपना माथा नहीं होता, आरबीसी के पास अपना माथा नहीं होता, अपना दिमाग नहीं होता, तो बिना दिमागे की चलता है। तो कोई बात नहीं, बिना दिमागों के आदमी चल सकता है। जब आप लोग चल सकते हैं तो क्या लड़की तो बिना दिमागे के न चलती। चलिए, तो आरबीसी के पास क्या होता है, दिमाग बोले तो दिमाग होता है क्या में, केंद्रक में।
दिमाग कहाँ में होता है? केंद्रक में होता है। तो इसमें भी क्या रहता है? केंद्रक नहीं रहता। केंद्रक रहता है नहीं रहता। और साथ साथ केंद्रक के साथ साथ लाइसोसोम भी नहीं रहता। ये पूछ रहे कि आपके पास दिमाग नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए। अरे बनाइते बोल दीजिए, सब सीरियस में ले लीजिए, सब सीरियस ले लीजिए। मतलब सही में इनके पास नहीं तब ना पूछिए। मैंने आप पूछे इनसे कथी ले पूछे, इसका मतलब नहीं है। चलिए तो लाइसोसोम ए बुआ ए क्या बताइए, आरबीसी में लाइसोसोम होते हैं? नहीं होते। लाइसोसोम नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है खामियाजा। किसको? आरबीसी को। कैसे? देखिए आरबीसी जो है क्या है? नहीं है। आरबीसी नहीं है। आरबीसी नहीं, अच्छा लाइसोसोम नहीं है, सॉरी आरबीसी तो ये। आरबीसी में जो होता है लाइसोसोम नहीं पाए जाते। अच्छा कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता था। लाइसोसोम का काम क्या था? कि कचरा को साफ करना, कचरा को साफ करना। आरबीसी में है ये ना, अगर आरबीसी में अगर कोई कचरा हो जाता है, आरबीसी मर जाता है, तो ओकरा साफ के करेगा? के करेगा? दिक्कत हो जाएगा, आरबीसी में कचरा हो जाएगा। अच्छा आरबीसी, अच्छा कोई कोशिका के अंदर कोनो अंग मर जाता था, ओकरा के कर लेता? खा जाता था। उस कहाँ में जाके जमा हो जाता था? लाइसोसोम में। क्या लाइसोसोम में ना जमा होता था? इसी के लिए आत्महत्या की थैली कहते थे ना। तो देखिए, तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो इस सारे कामों को करने के लिए इसमें भी दो चीज होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दो चीज होते हैं। लाइसोसोम के बदले दो चीज होते हैं। साफ करने के लिए वो लाइसोसोम होता था। तो ब्लड को साफ करने के लिए, ब्लड को छानने के लिए किस कहाँ में जाता है? ब्लड किडनी में जाता है। ब्लड साफ होने के लिए कहाँ में जाता है? किडनी में जाता है। और यहाँ पे ब्लड पूरा साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा साफ। तो शुद्ध कौन करता है ब्लड को? किडनी करता जी। यकृत भकलोले है, किडनी करता है। कहाँ में होता है? शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। घुसाइएगा, घुसा के की कर लीजिएगा? बहुत से बहुत वही भोज नहीं खिलाइएगा। तो भोज आए है ये नहीं खिलाइए, की फायदा? एक मतलब एक पेट आई भोज है ये आज नहीं। अरे कुछ नहीं खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, जहिया होगा ये खिलाइए। अरे ओ ले हम शादी ब्याह नहीं करें, नौकरी होगा तब कह रहे हैं जी। हद है, शादी ब्याह हम बुलाइए नहीं बुलाइए को मतलब, नौकरी होगा तो हम बुलाइए। चलिए नौकरी जी गलती हो जाता है, ठीक ना, एम्प्लॉयमेंट। चलिए लाइसोसोम नहीं होता है, तो लाइसोसोम भी साफ करने का काम करता था। और साफ तो करने रहा आरबीसी में। तो आरबीसी जो होता है, ब्लड जो होता है, साफ होने के लिए कहाँ में जाता है? किडनी में। तो साफ कौन करता है? किडनी करता है। उसके बाद अच्छा उसमें भी कोई अंग मर जाते थे कोशिका में, तो वो उसको क्या कर लेता? खा जाता था। कौन? लाइसोसोम क्या कर लेता? खा लेता था। तो इसमें भी तो डेड बॉडी होगा, एक आध गो आरबीसी पेरा, एक आध गो टूट जाता है, मर जाता होगा। क्या पेरे के जैसा रहता है? तो एक आध गो जब मर जाता होगा तो डेड बॉडी, मरल का जो आरबीसी होगा ओकरा के उठा के ले जाता होगा जी। तो मरल का जो होता है आरबीसी वो जमा होता है। वो क्या होता है? डेड बॉडी जो होता है, मरा हुआ आरबीसी, मतलब वो जमा होता है कहाँ में? एस्पिलिन में। एस्पिलिन में, एस्पिलिन। इसी को हम कहते हैं प्लीहा, प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, ठीक ना। तो मरलका वाला कहाँ में रहता है? प्लीहा या तिल्ली में, एस्पिलिन में। एस्पिलिन कहाँ में रहता है? तो आपका यह रहा किडनी, किडनी के बाएं साइड में रहता है एस्पिलिन रहता है, ठीक ना। तो बताइए जमा कहाँ में होता है ब्लड? एस्पिलिन में। अच्छा अपना लोग रुपया जमा कहाँ में करते हैं? चुक्का में, बैंक में। गजब का आदमी, बहुत रुपया चुक्का में जमा करते हैं। अपना लोग जो अपना लोग क्या करते हैं? इतने अगर हंसीएगा, इतना अथी कीजिएगा, देखिए हम जो हंसाना रहेगा हम ही हंसा देंगे। इतना अगर ले लीजिएगा सीरियस, इतने अगर सब कुछ में मजाक में ले लीजिए तो जाइएगा बोरा में सीधा, क्या कि लटक ले तो गिल ले। चलिए तो इधर सुनिए, तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जब मर जाता है, ये कौन जब मर जाता है? आरबीसी जब मर जाता है तो कहाँ में जमा हो जाता है? प्लीहा में जमा हो जाता है, या तिल्ली कहते हैं इसको, एस्पिलिन में। कहाँ में? एस्पिलिन। और साफ होने के लिए कहाँ में जाएगा? क्या कुछ कचरा उचरा हो जाएगा तो साफ करने के लिए जाएगा किडनी में। और जो मरल उरल रहेगा, बच्चल कुचल रहेगा, तो वो जाके जमा होगा प्लीहा में। किसमें? प्लीहा में जमा होता है, ठीक। ये चीज समझ गए। तब बैंक में जो होता है अपना के रुपया जमा करते हैं, क्या में जमा रहता है? कथी? ब्लड जमा होता है। तब प्लीहा को, बुआ किसको? प्लीहा को, एस्पिलिन को, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक।
एक बार क्वेश्चन आया ब्लड बैंक किसे कहते हैं, बच्चा धपाक से मार दिया हृदय, क्या मार दिया, हृदय। एस्पिरिन के बारे में दूर दूर तक पते नहीं, भयंकर गलती कर दिया। देखिए बताइए ना, अगर बैंक में होता है जमा, अगर ब्लड जो होगा जमा हो जाएगा किस में, हृदय में, तो बताइए जमा हो जाएगा तो बताइए हृदय में के बार आ जाएगा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आएगा, बात खत्म। आपके लिए 4 गो बांस कट्टेल तैयार है। चलिए, तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं, पीलिया को कहते हैं, क्या किसको कहते हैं, पीलिया को कहते हैं। अच्छा, मरलका वाला ना जमा होता जी, मरलका वाला जब मर जाता है आरबीसी तो कहाँ में जाता है, पीलिया में जमा होता है। अच्छा, अपना को जब मर जाता है तो कहाँ में जाके दफना देते हैं, कब्र में, क्या में, कब्र में। जिस कारण जो होता है पीलिया को, बुआ पीलिया को क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं, क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं, कब्र या ग्रेव यार्ड कहते हैं, ग्रेव यार्ड कहते हैं, ठीक है ना, ग्रेव यार्ड कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर रहता है थोड़ा नीचा, क्या महिलाओं में रहता है वो स्तर, हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है, हीमोग्लोबिन का स्तर वो महिला में, स्तर जो होता है महिला में कितना रहता है, महिला में जो हीमोग्लोबिन, सबसे पहले पुरुष में देख लेते हैं, क्या में, पुरुष में जो है 100 ग्राम में, 100 ml में कितना, प्रति 100 ml जो होगा, प्रति 100 ml कितने हुआ, प्रति 100 ml जो होगा ब्लड, उसमें कितने रहते हैं, 14.9 ग्राम, कितना, 14.9 ग्राम जो रहता है आपका, क्या रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है, कितना रहता है, 14.9 ग्राम रहता है। वही अगर महिला में देखा जाए, महिला में क्या रहेगा, वही जो प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 ml में, प्रति 100 ml में, प्रति 100 ml में कितना रहता है, प्रति 100 ml में जो होता है 13.9 ग्राम ही रहता है, 13.9 ग्राम रहता है क्या आपका हेमोग्लोबिन। तो महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम, जिस कारण महिला को जल्दी थकान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उसकी मजबूरी है। सब कुछ में महिला क्या, महिला भले ही लाख बोल ले, चिचिया ले कि हम जो है मतलब लड़का लड़की समान है, कहाँ समान, इसमें समान नहीं समान। तो आप लोग को भी सोचना चाहिए सभी जगह समान है, जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं, जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, ठीक ना। आप लोग जैसे घर संभाल सकते हैं, कोई पुरुष नहीं संभाल सकता, इकरार से कईयों नहीं होने वाला है। दक्षी धुए के बदला मतलब उसमें मतलब अगर कढ़ाई में सब्जी बनाने के जो बदला वो जो है दक्षी में बनने लगेगा, कुछ नहीं। कहीं झाड़ू मार, कोई पुरुष के कह दे तनी झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू नहीं मार सकता, बर्तन मांजने के लिए बर्तन नहीं मांज सकता, नहीं हो सकता, उससे होगा ही नहीं। आपको अगर कोई कह दिया जाए आप जाइए गिट्टी बालू उठाइए वहाँ पे पहुँचाइए, आपसे नहीं होगा, हमसे लिख के ले लीजिए, नहीं होने वाला है, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण जो है महिलाओं को जो अपना यहाँ देखिए सरकार, लेकिन सरकार को क्या करना है, कानून की नज़र में सब बराबर है, तो कानून की नज़र में सब बराबर है, तो सरकार महिलाओं को क्या देगी, ज़्यादा मतलब बराबर जो है रुपये देती है, ठीक ना। वही प्राइवेट में चल जाएगा तो महिला को कम देगा, काम उससे उतना करा लेगा लेकिन महिला को कम दे दिया जाएगा, ठीक ना। वही पुरुष को ज़्यादा देता है। आप ही लोग जाइए अभी खुरपी लेके जाइए खेत में, आपको देगा 200 रुपया, पुरुष जाएगा तो 300 रुपया देगा, ऐसा होता है। नहीं विश्वास है तो आप जाके देख लीजिएगा, तो महिलाओं को कम रुपया दिया जाता है। देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी कितने होते हैं, आरबीसी हमारे शरीर में जो होते हैं कितने होते हैं, 50 लाख होते, कितने, 50 लाख होते। उसके बाद 50 लाख ये हो गए, उसके बाद WBC होते 50,000, 1.5 लाख प्लेटलेट्स होते, 1.5 लाख से प्लेटलेट्स कम नहीं होने चाहिए, उससे अगर कम होगा तो भारी दिक्कत है, ठीक। तो चलिए, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आप इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आरबीसी जो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वो किसमें पाए जाते हैं, उभयचर में, किसमें, उभयचर में, बड़का पाया जाता है, उसमें पेड़ा पाया जाएगा बड़का, मतलब कि आरबीसी बड़का आरबीसी पाया जाएगा। वही सबसे जो होगा छोटका पूरा ब्रह्मांड में कस्तूरी हिरण में। अच्छा, स्तनधारी में सबसे बड़का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा हाथी में। हाथी का तो शरीरों भयानक है, क्या, तो शरीरों भयानक, तो उसका जो होता है WRBC पेड़ा बड़का रहेगा, ठीक ना। वही चल जाइएगा इसमें पूरा ब्रह्मांड में स्तनधारी कहे या फिर पूरा ब्रह्मांड में कहे सबसे जो है छोटा वाला, सबसे छोटका आरबीसी किसका, तो कस्तूरी हिरण कभी देखें, कस्तूरी हिरण का जो होता है पूंछ के पास जो होता है वो सेंट रहता है, ठीक ना रहता है, क्या रहता है, सेंट रहता है। और उसी ओकरा रहता है पिछुए में, लेकिन ओकरा आज तक नहीं पता है कि हमरा पिछुए में सेंट है, और वो घूमते रहेगा, क्या रहता है, वो घूमते रहेगा, और उसका पीछे में जो है उजला टाइप का क्या रहता है, सेंट रहता है, और ओकरे खोज में इधर उधर भटकते रहता है, और जे कि ओकरा पीछे रहता है, जे कि उसके पीछे रहता है, वो हमेशा पगला है एक नंबर का। कस्तूरी हिरण जो है पीछे में क्या रहता है, एकदम पूरा सेंट रहता है। ध्यान दीजिए, अब क्या है, हेमोग्लोबिन पे आगे समझा दिए। चलिए अब कुछ इसमें बचा है, अब जो है लाइए तो देखते
अच्छा हाँ, ये जो है 99% रहता है, ये बात तो बताइए दिए कि आरबीसी जो रहता है पूरा प्लेटलेट्स का, मतलब प्लेटलेट्स कहते हैं। रुधिराणु का 99% क्या रहता है, रुधिराणु का 99% कौन रहता है, यही रहता है आपका प्लेटलेट्स, नहीं जी आरबीसी रहता है रुधिराणु का, ठीक ना। उसके बाद जो आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन होती है। आरबीसी में केंद्रक लाइसोसोम नहीं पाए जाते, आरबीसी के एथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या ये भी बताइए दिए, आरबीसी का जीवन काल 120 होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पूर्ण अवस्था में इसका निर्माण यकृत जो होता है, यकृत को जो होता है लीवर जो होता है, लीवर के मेसिडोर में होता है। उसके बाद जो है खराब हुई एस्पिलिन जो है आरबीसी एस्पिलिन यकृत में जाकर जमा हो जाता है, जो है एस्पिलिन में जमा होता है, इसमें गलती यकृत आर में जाकर नष्ट हो जाता है, सब थोड़ा गलती हो उसमें काट लीजिएगा यकृत को। चलिए उसके बाद एस्पिलिन को आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्र कहते हैं, ठीक ना। क्यों, यहाँ पे जाके एस्पिलिन जो होता है एस्पिलिन में जमा हो जाता है, ठीक ना। आरबीसी का आकार जो होता है गोल होता है। इसका मुख्य कारण ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है, क्योंकि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक ना। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा मतलब अच्छा आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन का काम क्या है, रक्त का लाल करना। रक्त लाल करने का काम किसका, हेमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होते हैं। उसके बाद जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड इसका परिवहन करता है, सीधे गैसों का परिवहन हेमोग्लोबिन करता है। गैस अगर अच्छा हेमोग्लोबिन जो होगा, हेमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को ले जाएगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। पुरुष में जो हेमोग्लोबिन का स्तर 14.9 ग्राम प्रति 100 ml होता है। वही महिला में जो होता है कितना होता है, 13.9 जो होता है प्रति 100 ग्राम होता है। अच्छा हेमोग्लोबिन के कारण जो है कमी के कारण बीमारी हो जाता है, एनीमिया, रक्तहीनता, रक्तहीनता, ठीक ना। क्या होता है, रक्तहीनता का एक बीमारी हो जाता है, जिस कारण उसको सुस्ती पकड़ लेता है, ठीक ना। अच्छा हेमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है, 50 लाख। हेमोग्लोबिन की संख्या कितना, 50 लाख। तो गिना किससे जाता है, तो इसको जो है गिना जाता है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की जो है संख्या को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, किससे, हीमोसाइटोग्लोबिन से, जो हीमोसाइटोमीटर से। चलिए हो गया। इसमें सबसे ब्रह्मांड में सबसे बड़का आरबीसी उभयचर का जो है, उसके बाद स्तनधारियों में सबसे बड़का हाथी का, उसके बाद स्तनधारियों में ब्रह्मांड में सबसे छोटी कस्तूरी हिरण का। हो जाता है आपका यहाँ पे खत्म। आगे चलिए अब है WBC। सर जी कल 9-20 हो गया, 9-20 हो गया, है देखिए 9-18 हुआ।